Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने बताया था स्टेटमेंट यानी कि इसके पहले हमने देखे थे स्टेटमेंट होती क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट होती क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखें C इक्वल A प्लस बी हम लिखते हैं, एक प्रकार की क्या है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब जो ऑपरेंड्स और ऑपरेटर से मिलकर बनी होती है और कोई अर्थपूर्ण यहाँ पे जो है अर्थ निकालती है, यानी किसी का अर्थ निकलता हो कोई लाइन का जिसमें ऑपरेंड और ऑपरेटर मिले होते हैं, उसे बोला जाता है क्या, एक्सप्रेशन। उसके बाद एक्सप्रेशन के ग्रुप अगर बात करें हम, तो इकट्ठा अगर लिख दिया जाए उनको और कोई निश्चित आउटपुट वो निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट सीक्वेंशियली यहाँ पे फ्लो होती है। फ्लो होती है मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक वो है क्रम अनुसार फ्लो होती है। पर हम चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर रन हो, यानी कि वो उसकी इच्छा अनुसार ना होकर हमारी इच्छा अनुसार हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत दो चीज़ें देखे थे, एक तो देखे थे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट और एक देखे थे लूपिंग स्टेटमेंट। और लूपिंग स्टेटमेंट ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं। अभी हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट की। तो कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है, कंडीशनल का मतलब होता है शर्त, और शर्त के अनुसार जो काम करेगी, यानी कि जो शर्त लिखी गई हो अगर वो सही है तो ट्रू आएगा, और नहीं लिखी गई है तो वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी किस चीज़ में, कंडीशनल स्टेटमेंट में। अब कंडीशनल स्टेटमेंट कितने प्रकार की होती है वो हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए आपको कंडीशनल स्टेटमेंट अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए फ्री प्लान्स। और फ्री प्लान्स में क्या मिलने वाला है, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पे हो रही है हर वीक, और एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे लिया जा रहा है। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट चल रहे हैं, और पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है डेली। ठीक है, और यहाँ पे फ्री लैब क्लासेस हो रही है 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर करते हुए, एमपी पीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल पहरी। फ्री लाइव क्विज 20,000 से ज़्यादा प्रश्न कवर कराया जा रहा है हर सब्जेक्ट के। और जो डेली T20 सीरीज चल रही है, T20 सीरीज मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट में आपको आंसर देना है। और इसके बाद ही यानी ये 8 बजे से चलती है, इसके बाद यानी 8:30 बजे इसका एनालिसिस होगा। सोमवार से शनिवार तक ये सीरीज चलती है, और इसका एनालिसिस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा होगा। एमपी के एंड करंट अफेयर्स की फ्री रिवीजन कैंप यहाँ पे चल रहा है, और ये टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये चलाया जा रहा है 20 से लेकर 22 दिसंबर तक। बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इतने यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस बैचेस है यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट के साथ। 4 डिफरेंट प्रकार के सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डेडिकेटेड आंसर राइटिंग कराई जाएगी यहाँ पे हर वीक। ठीक है, हर वीक में अलग अलग सेशन यहाँ पर रहेंगे। और 2 ईयर्स का फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डिज़ाइन किया गया है स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, यानी जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए। 120 दिन का टारगेट बैच है यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, हर मंथ ये लॉन्च किया जा रहा है। 3 मंथ का बैच है ये अदर एमपी एग्जाम के लिए, एमपी फॉरेस्ट सर्विस, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी लेबर इंस्पेक्टर, जो कि लॉन्च किया जा रहा है हर मंथ। साथ ही साथ आपको बता दूं इसमें 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जो कि डेली लाइव क्लासेस लेते हैं। 2500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस यहाँ पे हर महीने चल रही है, कवरिंग ऑल सब्जेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमपी के सारे एग्जाम। और डेडिकेटेड है ये डाउट क्लियरिंग सेशन। यहाँ पे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश की यहाँ पे क्लासेस होगी, और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को मिला करके। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच में आप 22 दिसंबर से ही शुरू होने वाला है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और 10 मंथ के फाउंडेशन बैच में सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। टॉप एजुकेटर्स के बैच में आप शामिल हो सकते हैं। लक्ष्य एमपीपीएससी एसआई जो 3 महीने का फाउंडेशन बैच है एमपी एसआई के लिए, आप इसमें भी एनरोल हो सकते हैं, और ये 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। लक्ष्य एमपी एसआई का जो बैच है उसमें इतने सारे सब्जेक्ट कवर होने, यानी सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। 3 मंथ्स का फाउंडेशन बैच है यहाँ पे एमपीएसआई के लिए। आपको करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, और प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर गेट सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जो रेफरल कोड यहाँ पे दिया जाएगा आपको यूज़ करना है सरकार 10, और अपने अनुसार 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के अनुसार ये आप प्लान ले सकते हैं, और अपने जो टॉप एजुकेटर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपी एग्जाम एंड व्यापम एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट। कंडीशनल स्टेटमेंट के जो प्रकार होते हैं वो हम देख सकते हैं। सिंपल इफ़ होता है, ठीक है, फिर उसके बाद इफ़ एल्स होता है। सिंपल इफ़ यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कोई शर्त लगाया हो, तो अगर वो सही होती है तो ट्रू आएगा, और नहीं होती है तो बिल्कुल कुछ उसका आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके गलत का कोई मतलब नहीं है। पर यहाँ सही और गलत दोनों होता है, यानी कि सही है तो आउटपुट आएगा, गलत है तो भी आउटपुट आएगा। किस में? इफ़ एल्स में।
और एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है, मल्टीपल इफ होता है। मल्टीपल इफ मतलब जैसे मान लीजिए आपने परसेंटेज लिखे, परसेंटेज आपका 37 है तो वहाँ पर क्या लिखेगा, मतलब थर्ड डिवीज़न लिखेगा या फिर जो भी है ओनली पास लिखेगा। 45 है, ठीक है, 45 है तो वहाँ भी आपको क्या देखनेगा, देखिए यहाँ पे जो है हमने 45 लिखे तो यहाँ पर सेकंड डिवीज़न दिखेगा, 60 लिखे तो फर्स्ट डिवीज़न लिखेगा, 75 लिखे तो जो है मेरिट लिस्ट में आएगा। तो इस प्रकार से अगर कंडीशन हमको मल्टीपल देखने को मिलती है तो वहाँ पे यूज़ होता है इफ़ एल्स इफ। फिर स्विच केस स्टेटमेंट जो है एल्स इफ जैसा ही है, परंतु यहाँ पे जो है हम एक प्रकार से क्या है, दशमलव वाली संख्या को ज़्यादातर यूज़ नहीं कर सकते, किसमें, स्विच में, पर एल्स इफ के जैसे ही वो काम करता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट की अगर बात करें यहाँ पे तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, कोई पर्टिकुलर काम होने के पश्चात उसको क्या कर देता है, स्टेटमेंट को ब्रेक करने का काम करता है। और कंटिन्यू क्या करता है, उस स्टेटमेंट बस को स्किप कर देगा और उसके बाद वो है आगे पहुंच जाएगा। और गो टू क्या करता है, पर्टिकुलर जगह पर जो है हम उसको गो टू यानी कि स्टेटमेंट को बार बार वहाँ पे ले जाकर उसको रन करा सकते हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखेंगे, जिसमें से हमको ज़्यादातर यूज़ आने वाली है सिंपल इफ, हमको ज़्यादा यूज़ आना है, परंतु हम इफ एल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद देखें हम तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है क्या, एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। एल्स इफ स्टेटमेंट की बात करें यहाँ तो देखिए ये जो मल्टीपल इफ है और स्विच स्टेटमेंट और ब्रेक, इन स्टेटमेंट का यूज़ हम यहाँ पे ज़्यादातर करने वाले हैं। किसका यूज़, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, स्विच केस और ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू और गो टू को भी हम देख लेंगे, हालांकि उनको नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट की। तो इफ़ स्टेटमेंट होती क्या है, जैसे कि मैंने बताया ये शर्त के अनुसार होती है, परंतु ओनली इसमें ट्रू वैल्यू ही यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर गलत है तो वहाँ पे फॉल्स, वहाँ पे आंसर नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, जैसे आप टीवी देखते हो तो आपको मनोरंजन मिलेगा, नहीं देखते तो ऐसा नहीं कि आपका मूड खराब हो जाए, कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट हम देखने को मिलती है इफ़ स्टेटमेंट, यानी सिंपल इफ़ स्टेटमेंट होती है। तो सिंपल इफ जो स्टेटमेंट है उसमें अगर कंडीशन ट्रू होती है तब एग्जीक्यूट होता है और नहीं तो कुछ नहीं होता। जैसे इफ स्टेटमेंट, मतलब जो इफ कंडीशन यहाँ पे लगी, सिंटैक्स हमने देखे, प्रारूप जिसे बोलते हैं, और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद स्टेटमेंट यहाँ पे रन होगी, जो भी वेरिएबल हमको देना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम इंट a बराबर 10 ले लेते हैं, इंट b बराबर 20 ले लेते हैं। फिर हमने यहाँ चेक करा इफ यदि a बड़ा है b से, तो a बड़ा है b से क्या होना चाहिए, a इज लेस देन, सॉरी a छोटा है b से, इसका मतलब क्या है, a इज लेस देन b, यानी कि a छोटा है b से। तो अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, रन, क्योंकि ऑलरेडी 10 यहाँ पे लिखा है जो कि 20 से छोटा है, और a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, तो a छोटा है तो a ऑलरेडी छोटा सही है, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा a इज लेस देन b। और अगर गलत होता है, जैसे मान लीजिए वैल्यू हम पलट देते हैं, a की वैल्यू हम 20 कर देते हैं और b की वैल्यू 10 कर देते हैं, तो यहाँ पे जब आउटपुट देखने को मिलेगा तो आउटपुट यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा, खाली, क्योंकि यहाँ पे गलत कंडीशन यहाँ पे लिखी नहीं गई है। तो इसे क्या बोला गया है, सिंपल इफ बोला गया है। इसके बाद देखिए इसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, जैसे इंक्लूड stdio.h यहाँ देखने को मिल रहा है वॉइड मैन, ये तो मेन फंक्शन हमारा करली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, दोनों को हमने वैल्यू प्रदान कर लिए, दोनों में यहाँ कंडीशन लगा दी a लेस देन b, तो सही है, तो यहाँ पे a इज लेस देन b आ गया और गेट ch करके हमने बंद कर दी, आउटपुट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है सही और गलत दोनों, यानी कि जब सही कंडीशन हो तो पहला स्टेटमेंट रन हो और गलत हो तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर रन हो, तो उसके लिए यूज़ होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, और अगर फॉल्स हो तो एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। जैसे सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स आपको ये लिखना है, जैसे एग्जाम में अगर लिखते हो तो इफ कंडीशन यहाँ लगाना है, तो कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, और कंडीशन अगर गलत है तो ये वाला स्टेटमेंट यानी कि एल्स वाला स्टेटमेंट यहाँ पे रन होगा। तो देखिए यहाँ पे इंट ए को हमने 20 दे दिए, इंट बी को हमने सॉरी यहाँ पे 10 दे दी, यहाँ 20 दे दिया, और जब कंडीशन लगाए हमने यहाँ पे a इक्वल टू बराबर का निशान 2 बार लगा दिया, यानी इक्वल टू लगा, बराबर है, a बराबर है b के, मतलब क्या है, a इज इक्वल टू b। अगर सही है, जैसे हमने मान लीजिए दोनों की वैल्यू 20 और 20 दोनों दे दिए हैं, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू b ऐसा आंसर आएगा। परंतु यहाँ पे कंडीशन अगर गलत होती है तो एल्स वाली स्टेटमेंट यहाँ पर रन होगी, क्या आएगा स्टेटमेंट, a इज नॉट इक्वल टू b, तो ये आंसर यहाँ पे प्रिंट होगा। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी हम देख लेते, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप, हेडर फाइल है, मेन फंक्शन है, फिर हमने दोनों वैल्यू यहाँ पे प्रदान करे, ठीक है, यहाँ हमको देखने को मिलता है दोनों वैल्यू। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे देखिए a
इक्वल टू बी यहाँ देखने को मिला, ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे आंसर प्रिंट होगा अगर ये स्टेटमेंट सही है, दोनों की वैल्यू बराबर है तो, और नहीं तो एल्स वाला स्टेटमेंट यहाँ पे रन होगा जिसमें बोला गया है ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ देखिए ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे आंसर प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं है, और जबकि हमने कंडीशन में सेम लगाकर देखी है, इक्वल टू कंडीशन को चेक किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमको देखने को मिलती है एल्स इफ स्टेटमेंट। जब हमारे पास में विभिन्न प्रकार की शर्तें हो, यानी कि ढेर सारी कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल हो। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने परसेंटेज वाला बताया था। परसेंटेज मतलब जैसे कोई व्यक्ति पास होता है तो उसका ए ग्रेड भी बनता है, बी भी बनता है, सी बनता है, डी बनता है, ठीक है। उसके बाद ओनली पास होता है। तो ये कितने सारे 4-5 ग्रेड हो, 4-5 यहाँ लेवल होगा ग्रेड के। तो इन ग्रेड को यहाँ चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट, जो मल्टीपल यानी लैडर स्टेटमेंट भी, एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट उसको बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। एल्स इफ स्टेटमेंट में अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ़ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, और अगर इफ़ का कंडीशन फॉल्स होती है तो अगले कंडीशन में जाकर वो उसको चेक करता है, यानी एल्स इफ वाले को चेक करता है। जब उसकी कंडीशन ट्रू होती है तो वो भी उसको रन करता है, नहीं तो फिर अगले। इस प्रकार से वो आगे चलते जाते हैं, यानी कि 5 कंडीशन है तो ऐसे आगे मूव करते जाएगा, और अगर कोई 5 में से भी एक भी एग्जीक्यूट नहीं हुई है तो लास्ट में एल्स वाला जो है, एल्स वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको वो रन कर देता है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम इसका सिंटैक्स से देखते हैं। जैसे पहली हमने कंडीशन लगाया, यहाँ मान लीजिए हमने परसेंटेज लगा दिए, पी बड़ा है, पी बड़ा है या बराबर किसके, 75 के। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, ए ग्रेड। और अगर नहीं है तो दूसरे में क्या लिखेंगे, पी बड़ा है बराबर किसके, 60 के। तो क्या आना चाहिए, बी ग्रेड। और अगर पी फिर इसके बाद ये सही है गलत जो भी हमने देख लिया तो यहाँ 45 लिख दे तो क्या आना चाहिए, सी ग्रेड। तो इस प्रकार से हम मल्टीपल कंडीशन को यहाँ चेक कर सकते हैं। पहली कंडीशन अगर देखें 75 वाली तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी, अगर नहीं है तो दूसरी स्टेटमेंट में ये चेक कर, मतलब दूसरी कंडीशन में ये लगाए और दूसरी स्टेटमेंट रन करे। अब कोई भी कंडीशन सही नहीं है तो एल्स, लास्ट में एक एल्स वाला कंडीशन बचता है जो कि यहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे लास्ट वाली रन हो जाती है। जैसे ए इक्वल टू मतलब ए बराबर यहाँ ले लिया हमने 10, मतलब इंट करके वेरिएबल लिए, और इंट बी करके 20 ले लिए। फिर हमने चेक करा ए लेस देन, यानी कि ए छोटा है 20 है तो क्या होना चाहिए, ए इज लेस देन बी। तो ये कंडीशन सही है तो ये वाला रन हो जाएगा, नहीं है तो एल्स इफ ए बड़ा है 20 है, बिल्कुल ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी अगर ये वाला सही है। तो नहीं है तो ये लास्ट वाली कंडीशन यहाँ पर रन होगी। जैसे ए इज इक्वल टू बी, तो या तो बराबर हो सकता है, या बड़ा हो सकता है, या छोटा हो सकता है। तीनों कंडीशन में कोई भी हो सकती है, कोई भी एक स्टेटमेंट यहाँ पे रन होगा। एग्जांपल देख लीजिए, उसी का एग्जांपल है। जैसे मैंने परसेंटेज वाला बताया था तो आप परसेंटेज वाला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एल्स इफ लगाकर। मैंने यहाँ सिर्फ देखिए यहाँ पे एक कंडीशन लगाया गया, एक एल्स इफ वाली कंडीशन लगाई गई और एक एल्स वाली, मतलब दोनों यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तीसरी यहाँ ऑटोमेटिक रन हो जाएगी, यानी तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कर दी जाएगी। यहाँ देखिए पहला, यानी कि ए की वैल्यू अगर 10 दे दी और बी की वैल्यू 20 दे दी है तो ए छोटा है 20 है, बिल्कुल ए छोटा है 20 से पहली रन हो जाएगी, दूसरी को स्किप कर देगा दोनों को। अगर पहली कंडीशन गलत है तो दूसरी स्टेटमेंट रन होगी यहाँ पे, और दूसरी भी अगर कंडीशन गलत है तो यहाँ तीसरी यानी एल्स वाली कंडीशन रन होगी, ठीक है। अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए फ्री प्लान्स, और फ्री प्लान्स में क्या मिलने वाला है, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पे हो रही है हर वीक, और एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे लिया जा रहा है। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट चल रहे हैं, और पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है डेली, ठीक है। और यहाँ पे फ्री लैब क्लासेस हो रही है 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर करते हुए, एमपी पीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल पहरी। फ्री लाइव क्विज 20,000 से ज़्यादा प्रश्न कवर कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के, और जो डेली T20 सीरीज चल रही है, T20 सीरीज मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट में आपको आंसर देना है, और इसके बाद ही यानी ये 8 बजे से चलती है, इसके बाद यानी 8:30 बजे इसका एनालिसिस होगा। सोमवार से शनिवार तक ये सीरीज चलती है, और इसका एनालिसिस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा होगा। एमपीजी के एंड करंट अफेयर्स की फ्री रिवीजन कैंप यहाँ पे चल रहा है, और ये टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये चलाया जा रहा है 20 से लेकर 22 दिसंबर तक। बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इतने यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस बैचेस है यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट के साथ, 4 डिफरेंट प्रकार के सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डेडिकेटेड आंसर राइटिंग कराई जाएगी यहाँ पे हर वीक, ठीक है। हर वीक में अलग अलग सेशन यहाँ पर रहेंगे, और 2 ईयर्स का फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डिज़ाइन किया गया है स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, यानी जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए। 120 दिन का टारगेट बैच है यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, हर मंथ ये लॉन्च किया जा रहा है। 3 मंथ का बैच है ये अदर एमपी एग्जाम के लिए, एमपी फॉरेस्ट सर्विस, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी लेबर इंस्पेक्टर, जो कि लॉन्च किया जा रहा है हर मंथ। साथ ही साथ आपको बता दूं इसमें 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जो कि डेली लाइव क्लासेस लेते हैं। 2500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस यहाँ पे हर महीने चल रही है, कवरिंग ऑल सब्जेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमपी के सारे एग्जाम, और डेडिकेटेड है ये डाउट क्लियरिंग सेशन। यहाँ पे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश की यहाँ पे क्लासेस होगी,
और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट को मिला करके। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच में आप 22 दिसंबर से ही शुरू होने वाला है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और 10 मंथ के फाउंडेशन बैच में सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। टॉप एजुकेटर्स के बैच में आप शामिल हो सकते हैं। लक्ष्य एमपीपीएससी एसआई जो 3 महीने का फाउंडेशन बैच है एमपीएसआई के लिए, आप इसमें भी एनरोल हो सकते हैं और ये 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। लक्ष्य एमपीएसआई का जो बैच है उसमें इतने सारे सब्जेक्ट कवर होने, यानी सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। 3 मंथ्स का फाउंडेशन बैच है यहाँ पे एमपीएसआई के लिए। आपको करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर गेट सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जो रेफरल कोड यहाँ पे दिया जाएगा आपको यूज़ करना है सरकार 10, और अपने अनुसार 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के अनुसार ये आप प्लान ले सकते हैं और अपने जो टॉप एजुकेटर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपी एग्जाम एंड व्यापम एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट। चलिए अब देखते हैं स्विच केस। स्विच केस क्या होता है? स्विच केस स्टेटमेंट एलसिप जैसा ही होता है, एलसिप लेडर स्टेटमेंट जैसा ही, तो इसके बारे में देख लेते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन होता है और उससे रिलेटेड कुछ केसेस होते हैं। मतलब केस हो सकते हैं जैसे हमको मान लीजिए अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट लिखते हैं हम, अल्फ़ाबेट को चेक करना। जैसे अल्फ़ाबेट देख सकते हैं ना, AEIOU, ये क्या है? ये वॉवल्स है। वॉवल्स मतलब स्वर होते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होते हैं। तो हमें वही चीज़ें चेक कराना है कि अल्फ़ाबेट जो एंटर किया गया यूज़र के द्वारा क्या वो वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। तो इस प्रकार की कंडीशन को अगर चेक करना तो हम क्या करेंगे? स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम दिन को अगर चेक करना है, यानी वेडनेसडे मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस प्रकार से वेडनेसडे 1 अगर प्रेस किया गया है तो क्या आना चाहिए? संडे। 2 अगर प्रेस किया गया है तो मंडे आना चाहिए। 3 अगर प्रेस किया गया ट्यूसडे आना चाहिए। इस प्रकार की कंडीशन अगर है तो उसको लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे स्विच केस। मतलब एक एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, और बाकी सभी जो है उसमें केस होते हैं। यानी कि 1 प्रेस किया गया तो ये आना चाहिए, 2 प्रेस किया गया तो ये आना चाहिए, जो भी हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं। जो केस उस एक्सप्रेशन या डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल से मैच होता है तब वो आउटपुट प्रिंट कर देता है। अगर कोई भी केस एक्सप्रेशन से मैच नहीं होता तो वो डिफ़ॉल्ट, यानी कि जैसे एल्स होता था ना, वैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आउटपुट के रूप में प्रिंट होता है। और स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगाना पड़ता है प्रत्येक के बाद, है ना। और इसका मतलब है कि उसके पहले का स्टेटमेंट ही प्रिंट करेगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हो तो वो जो है पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। यानी कि पहले स्टेटमेंट को जो यूज़ नहीं हो रहा है उसको ब्रेक करते जाएगा वो। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, स्विच में हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे लगाया और केस की वैल्यू दे दिए, फिर स्टेटमेंट लिखिए और ब्रेक कर दिए। अगर ये स्टेटमेंट सही होता तो ये रन हो जाएगा, और नहीं तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रन होगा और ये सही होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों रन नहीं होते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट वाला ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। तो ये हमको देखने को मिला सिंटैक्स। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैंने डे वाला यहाँ पे एग्जांपल देखा, देखिए एक हेडर फाइल लिए है, एक मेन फंक्शन लिए, फिर हमने कैरेक्टर नाम का एक डेटा टाइप लिए जिसमें डे लिए और डे में हमने डी लिख दिए। डी मतलब क्या होता है? देखिए डे में हमने डी प्रोवाइड कर दिए। डी का मतलब होता है जो भी यहाँ कंडीशन लगाएंगे डी, तो डी में हमको क्या देखने को मिलेगा? डी में हमको देखने को मिलेगा वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे हमको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए केस ए में प्रिंट करेगा, जैसे केस मतलब यहाँ पे देखें केस अगर ए होता है, यानी कि डे में अगर हमने ए प्रोवाइड करे हैं तो क्या प्रिंट होना चाहिए? संडे। और इसको प्रिंट करने के बाद वो क्या कर देना चाहिए? ब्रेक कर देना चाहिए। उसके बाद अगर केस में हमने बी लिए, यानी कि डे में हमने बी ले लिए तो क्या आना चाहिए? मंडे। और अगर सी लिए तो ट्यूसडे। डी लिए तो क्या आना चाहिए? वेडनेसडे। और इसके बाद ई लिए हमने तो क्या आना चाहिए? ई में हमने यहाँ देखिए यहाँ लिखा नहीं है, थर्सडे आना चाहिए। तो हालांकि एफ में यहाँ थर्सडे लिखा है, तो डी और ई में दोनों केस में यहाँ पे वेडनेसडे लिख दिया गया है, ठीक है। और यहाँ देखिए हम देखें तो केस एफ में क्या आना चाहिए? यानी केस की वैल्यू अगर एफ है तो थर्सडे आना चाहिए, जी है तो क्या आना चाहिए? फ्राइडे। यहाँ 1 2 3 भी ले सकते थे, उसके लिए हमको यहाँ पे इंट करके लेना पड़ता था केयर की जगह। उसके बाद ब्रेक करते गए, केस एच लिए तो सैटरडे आ गया। और अगर इन सभी में से कोई नहीं है तो क्या आना चाहिए? डे इज़ नॉट फाउंड। डे इज़ नॉट फाउंड मतलब आपके पास में जो कंडीशन थी वो यहाँ पे क्या हो गई है? सारी क्रॉस हो गई है, यानी कि लास्ट में गेट चेंज करके वापस अपनी विंडो में आ जाएगा। तो इस प्रकार से डे वाला एग्जांपल हमने बनाया किसके थ्रू? स्विच केस के थ्रू, ठीक है। स्विच हमने यहाँ एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिए, डे को यहाँ पर रख दिया, और डे में जो केस है अगर वो डी की जगह ए होता है तो वो संडे आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ देखें स्विच केस देखने को मिलता है। अब ब्रेक, जैसे कि मैंने अभी भी मतलब दिखा चुका हूँ आपको, ब्रेक क्या होता है? स्विच केस के साथ में यूज़ हो गया। तो ब्रेक स्टेटमेंट प्रोग्राम के लूप और स्विच केस के एग्जीक्यूशन का काम किसी कंडीशन पर बंद कर देता है। जैसे सिंटैक्स अगर देखें तो ओनली इसको ब्रेक में लिखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए इंट आई करके 0 ले लिया, वाइल हमने क्या करें? वाइल आई छोटा है 20 से, और कंडीशन स्टेटमेंट के अंतर्गत देखें तो प्रिंट वैल्यू
जो है आई की प्रिंट होना चाहिए मॉड्यूल डी, और यहाँ स्लैश एन करके यानी लाइन ब्रेक करके आना चाहिए, तो आई की वैल्यू हमने प्रिंट करी। ये डबल कोट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, साथ में हमको मॉड्यूल डी लगाना जरूरी होता है, और आई में प्रत्येक बार वैल्यू 1 प्लस होना चाहिए। और फिर एक इफ़ लगाएं, इफ़ यदि आई की वैल्यू बराबर हो जाती है किसके 10 के, तो क्या हो जाना चाहिए ब्रेक। तो यहाँ देखिए 0 से, देखिए यहाँ हमने दी है वैल्यू कितनी 20 तक, हालांकि 20 तक जाना चाहिए, परंतु हमने लगा दी है कि अगर वैल्यू इफ़ मतलब जो है आई की वैल्यू बराबर हो जाती है 10 के, तो यहाँ ब्रेक हो जाना चाहिए। तो देखिए आप देख सकते हैं 9 तक प्रिंट हुआ है और वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे, मतलब जो कंडीशन है वो ब्रेक हो गई है और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो गया है, मतलब उसको रन होना ये बंद हो गया है। चलिए कंटिन्यू देख लेते हैं। कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रोग्राम के लूप के कंडीशन के हिसाब से बीच वाले जो स्टेटमेंट है उसको स्किप कर देता है और बाद वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। जैसे मान लीजिए 0 से लेकर हमने 10 तक के लिए हैं और 7वीं स्टेटमेंट में हमने क्या कर दी है, कंटिन्यू यहाँ पे लगा दी है। तो यहाँ देखिए साथ जो स्टेटमेंट हमने दी हैं, जो कंडीशन हमने दी उसको स्किप कर देगा बाकी की स्टेटमेंट को, या बाकी की जो कंडीशन उसको रन कर देगा। तो इसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए हमने हेडर फाइल लिए, मेन फंक्शन लिए, इंट आई करके लिए, फॉर में हमने आई दिए और आई की वैल्यू 0 दिए, आई छोटा है कब तक 10 तक, और आई प्लस प्लस यहाँ कर दिए। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके हमने इफ़ आई की वैल्यू अगर बराबर है इक्वल टू 7 है, तो क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए नंबर जो है मॉड्यूल डी इज स्किप्ड, और स्लैश एन करके लाइन ब्रेक करे और आई को प्रिंट कर दिए, और फिर बाद में कंटिन्यू करें। यानी कि जो नंबर, जैसे नंबर 7 जो है स्किप कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया गया है, कंडीशन 7 लिया गया। 8 लेते तो क्या करता है, 8 को स्किप कर देता, ठीक है, और बाद में कंटिन्यू कर दिया गया, यानी कि प्रिंट करके हमने स्लैश एन करके मॉड्यूल डी जो भी है और आई करके यहाँ पे ले लिए। तो यहाँ देखिए बाकी के नंबर प्रिंट हुए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया था छोटा है कब तक 10 तक, तो 10 तक यहाँ प्रिंट करा उन्हें, 10 के बाद उन्हें एग्जीक्यूट होना बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो हो गई ब्रेक, मतलब ये कंटिन्यू, ब्रेक भी हमने देख लिया, कंटिन्यू भी देख लिए। तो ये सारी चीज़ हमारी होगी। गो टू स्टेटमेंट हम बाद में कभी जब एग्जांपल पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे, सारी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे कवर हो चुकी है। आप इनको सारे जो एग्जांपल है उनको कोड ब्लॉक में एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, या फिर टर्बो सी में आप उनका यूज़ करके देख सकते हैं, तो आसानी से वो रन हो जाएंगे। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट है आपके दिमाग में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में जुड़ सकते हैं, उसमें भी आप जो है कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।